कोई भी अनम्यूट होके बताओ। जैसा भी आप लोगों को आता है उस टाइप से आप जवाब दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ग्रेटिट्यूड एक तरह का एक आभार होता है जो दुनिया में हम आए हैं, फर्स्ट तो भगवान, फिर अपने माँ बाप। और कोई बता सकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्चना दी। ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद बोलना कोई भी चीज के लिए, जो भी हम करते हैं, किसी का भी अच्छे के लिए बुरे के लिए, जो भी चीज है उसके लिए, हर चीज के लिए हमें धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड करना। इसे कहते हैं कि ये करेंगे तो जो भी चीजें हम करते हैं वो यूनिवर्स तक जाती है। यस, थैंक यू अर्चना दी। अभी ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद है। जो धन्यवाद देता है उसमें कभी अहम पैदा होता है? नहीं, उसमें राग द्वेष मत्सर क्रोध नहीं आता है। वो एक प्योर सोल की तरफ चलने का प्रयास करता है। हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये पहले हम देखना है। देखो, हमने जन्म लिया है तब से लेकर आज तक जिसने जिसने प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में हमें मदद की है, हमें संवारा है, हमें खाना दिया है, पानी दिया है, हवा दी है, हमें संरक्षण दिया है, हमें नाम दिया है, हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, हम एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे पहुंचे, उस क्रिया का वाहन चालक, सभी को हमारा जो सभी को ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे में जो वाहन भी है हमारे, जैसे हम ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, उनको भी ग्रेटिट्यूड देना है कि उन्होंने हमें सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। हमारे आसपास के लोगों को, समाज, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, और सबसे पहले या ज्यादा अपने दुश्मनों को, सबसे पहले या ज्यादा दुश्मनों को, क्योंकि उन्होंने जो हमारे अंदर एक ऐसी चाहत पैदा करते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर अच्छी बात देखते हैं, इसलिए वो हमें जलन करते हैं। तो उनके वजह से हमारे अंदर का भी जो ऊर्जा रहे ना, उसको उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उनको ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड देंगे, उनके वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। वो क्यों पैदा होते हैं? हमारे ही कारण ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। किसी को खुद पैदा करते हैं या हमारी कुछ ऐसे अच्छे काम की वजह से भी हो जाते हैं। किसी को हम जो काम करते हैं या अपने जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं होता है, ये सहन नहीं होता है, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमें हानि हानि पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमें उसके वजह से कॉन्फिडेंस आता है, हमें जो भी कर रहे हैं वो सही है, इसलिए उनको भी धन्यवाद दे दो। उनसे भी मन में क्षमा याचना करो, उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखो, हम दूसरों को दुश्मन मानते हैं या उनकी कुछ ऐसे बातें हैं कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप उनके मन में भी अपने तरफ से दुश्मनी नहीं करना है, हमने उनको धन्यवाद देना है। ये धन्यवाद उनको भी बदल देगा। ये धन्यवाद उनके मन में भी हमारे प्रति अच्छी भावनाएं, प्यार बढ़ा देगा। इसलिए आप धन्यवाद सबको दे देना कि धन्यवाद, ये ऐसा ग्रेटिट्यूड जो है कोई ऐसा है कि जिसके वजह से हम हमारे जीवन में बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं और कामयाबी की तरफ भी पहुंच सकते हैं। हमें हमारा काम करना है, फोकस रखना है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। सुबह उठते ही ब्रह्मांड, हमारे देवी देवता को स्मरण करके उन्हें धन्यवाद दे दो, नमन करो और कहो, हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, आज का दिन बहुत शुभ है। जो आपने मुझे इस धरती पर भेजा है वो कार्य करने में मैं सफल हूँ। मुझे आज क्या सिखाना चाहते हो वो मुझे किसी भी माध्यम से सिखाओ और समझाओ। मैंने किसी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिल को ठेस पहुंचाई है, तो मुझे आप और वो जिसके बारे में हमने किया है वो भी माफ करें। मैं रोज सबका भला करना चाहती हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करो और मेरे साथ रहो। मुझे पूरा भरोसा है आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यवान और सुरक्षित महसूस करती हूँ।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे हम घर घर से बाहर निकलते हैं, तब हम घर वालों को जैसे बताते हैं ना, कि उसी तरह से हम हमारे भगवान को भी और ब्रह्मांड को भी बताना है, कि जैसे मैं बताती हूँ, भगवान, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे साथ भी रहो और मेरे घर वालों के साथ भी रहो। अ, हमें जब जब आपकी सहायता चाहिए, तो आप हमारे सहायता करो, मेरे घर का भी ख्याल रखो। ये कह के जाती हूँ और आते ही उनको आकर बताती हूँ, मैं घर पर सुरक्षित आ गई हूँ, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, धन्यवाद भगवान। और उनको धन्यवाद करना है, प्रणाम करना है। तो भगवान जी को भी अच्छा ही लगेगा ना। जैसे आप अपने घर वालों को बता के जाते हो और फिर आने के बाद बताते हो कि मैं आ गया हूँ। नहीं नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते कि बताते तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद कुछ भी नहीं, उनको शुक्रिया भी नहीं करते या आ गए भी नहीं बोलते, तो उनका दिल दुख जाता है ना। उसी तरह से आप जैसे भगवान से भी बात करके जाते हो, फिर आने के बाद उनको बोलते हो कि मैं आ गई हूँ घर पे, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सुरक्षित घर पे पहुंचाया है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। हर टाइम जाते वक्त आते वक्त बताती हूँ। जब खाना खाती हूँ तो सबको भी धन्यवाद तो देती हूँ, लेकिन मेरे भगवान को भी मेरे साथ खाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो कैसे हमने बनाई इसलिए खाना खाते हैं क्या? नहीं, वो किसान को भी धन्यवाद देना है कि जिसने वो धान्य को उगाया है। फिर वो दुकानदारों को भी धन्यवाद देना है कि जिसके दुकान से हमने लाया है। फिर हमने खाना घर पे आके बनाया या चक्की पे पिसवाया है, उसको भी धन्यवाद देना है। वो नहीं रहता तो हम कहाँ से करते थे ना। तो इसलिए हमारे जीवन में जो जो भी आता है, जिनके वजह से हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको दिखता है कि मैं रोटी खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का कष्ट है। उनको जब आप धन्यवाद देते हो ना, तब आप जो भी खाते हो ना, वो खाना आपको पचता है, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड हो उन लोगों के प्रति, आप उनको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप जो भी करते हैं उसके लिए आप धन्यवाद देना है। ये भी रिश्ता अपना और हमारे रियल माता पिता यानी ईश्वर का भी रहना चाहिए। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी की दिल की बात समझते हो और समझाना चाहते हो, तो वो अपना अपना है, मेरा ईश्वर है, ऐसे आपको महसूस हो जाता है। तो आप उससे कैसे भी बात करेंगे, जो जिस फल की इच्छा नहीं रखते हुए आपको गाइड करते हैं, कोई बात बताते हैं, वो आपके फायदे के लिए ही बताते हैं। तो आपको महसूस हो जाता है कि जो भी क्या बोलते हैं कि जो फल की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन आपको मदद करना चाहते हैं। आप जो भी उनसे पूछते हैं, तो वो आपको झट से फल की इच्छा न रहते हुए भी आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है, उनको भी ग्रेटिट्यूड करना है। कैसे रहता है जब अ, उन्होंने आपसे फायदा निकालने के लिए संपर्क करते हैं, जब मुझे कोई भी ऐसा रहता है कि उन्होंने आपको नॉलेज है, आपके पास से कुछ तो मिलता है, या आपके पास ऐसा कुछ है कि वो आप दे सकते हो, उसके लिए उन्होंने आपको संपर्क किया और आपसे वो सब लिया, और उसके बाद उनका जो काम हो जाता है उसके प्रति वो भूल जाते हैं या आपको धन्यवाद नहीं देते हैं, तो कामयाबी हो जाएगी क्या उनके प्रति? उन्हें कामयाबी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड देना है, तो हम सिर्फ हमारे मतलब के लिए नहीं, या मतलब के लिए जो भी करता है ना, वो स्वार्थी रहता है। लेकिन बिना मतलब का कोई आपको हेल्प करता है ना, तो आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए या ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अभी ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि मन में करते हैं, बराबर है, लेकिन वो मन में किया वाला भी उसके तरफ पहुंचता नहीं है। पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। अभी मैं जैसे एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे देखो अभी आप मुझे अभी राधिका मैम दिख रहे हैं, सुनीता दीदी दिख रहे हैं। सुनीता दीदी ने, राधिका मैम ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम किया है, और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने इन दोनों से कुछ तो मदद मांगी, बराबर। मैंने मदद मांगी, उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन मैंने उनको तो मुंह पे भी नहीं बताया, लेकिन दिल से भी, अंदर से ग्रेटिट्यूड किया, लेकिन दिल से नहीं किया, तो मेरा वो काम हो जाएगा क्या? वो आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखो, ग्रेटिट्यूड हमें
कब और कौन सी करनी है। जैसे देखो, अभी किसी का ईगो का प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी मुझे मालूम है कि मैंने राधिका मैम को और सुनीता दीदी को सभी मीटिंग में भी ग्रेटिट्यूड किया, तो उनका ईगो नहीं बढ़ेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि उनको ये सब समझ है ना, ये जानते हैं, इस ग्रेटिट्यूड को भी वो जानते हैं। लेकिन बाहर के दुनिया में किसी का ईगो आ सकता है कि अरे, वो हर टाइम में मुझे धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ, मैं कुछ तो बड़ा हो गया हूँ, है ना। तो उसके मन में वो जैसे अहम भाव भी आ जाता है, तो उसके उसका भी पाप का भागीदार हम बन जाते हैं। इसलिए कहा और कैसे करना है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे अभी राधिका मैम को कुछ आता है और मैंने उनसे बात की, राधिका मैम ने मुझे बताया है, लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे वो मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, तो मैंने क्या किया कि अभी एक बड़ा सेशन हमारा चालू है, और होने के बाद मैंने राधिका मैम से बोला कि राधिका मैम, आपने ये मुझे बताया, उसके वो लोगों को रिजल्ट आ गया, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये क्या हुआ, मेरा ग्रेटिट्यूड अकेले राधिका मैम को नहीं गया, जो जितने भी लोग सेशन में है ना, उनके मन में भी राधिका मैम के प्रति क्या हो गया, एक सम्मान की भावना हो गई कि अभी राधिका मैम और मैं दोनों भी एक ग्रुप के नहीं है, हमारे अपलाइन एक है, लेकिन हम दूसरों को मदद किए तो एक दूसरों को कुछ भी हेल्प नहीं होती, लेकिन हमने क्या किया, एक दूसरे की हेल्प किए और हमने सेशन में बताया, तो क्या हो जाता है कि दूसरों के दिल में भी बहुत अच्छा महसूस हो जाता है राधिका मैम के बारे में, बराबर है। और उनको भी लगता है कि अरे, राधिका मैम को तो बहुत कुछ मालूमात है, और मैं भी कभी ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं राधिका मैम से पूछूंगी। यस, इसके वजह से क्या होता है, कभी अपनी अपलाइन भी नहीं रहती है, दूसरा भी कोई मेंटर नहीं रहता है, तो दूसरे ग्रुप से भी वो मदद मांग सकता है, और उसको विश्वास रहता है कि ये मुझे सही गाइड करेगा, हम सही गाइड गाइड करेगा, ये विश्वास उसी टाइम में हो जाता है। लेकिन आप जब उनको नहीं बताएंगे या नहीं करेंगे, तो आपके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर क्या होता है कि आपने दिल में ही उनको ग्रेटिट्यूड दिया है, लेकिन दिल में दिया है, वो उनके तरफ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो ब्रह्मांड में हम जो भी डालते हैं ना, सभी के थ्रू जाता है, एक के थ्रू नहीं जाता है। जैसे हम प्रार्थना अकेले करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे पास एक मच्छर आया ना, उस तरह से भगवान के पास जाता है, तो भगवान क्या कर सकते हैं, अभी मच्छर आ रहा है तो उसको झट से हटा सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही ग्रुप में कुछ शेयर करते हैं, ग्रुप का जो हम प्रेयर भी करते हैं ना, तो भगवान के पास जाता है, झुंड के तरफ जाता है, तो भगवान को ना उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको देना ही पड़ता है। उसी तरह से हमें ऐसे काम करना है, कैसे कब और कहाँ करना, ये भी समझना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जैसे दूसरों के प्रति बोलना ही बंद कर देते हैं। अभी हमारा सेशन हो गया, तो हम क्या करते हैं, सेशन होने के बाद कि किसी को सिर्फ हम सेशन में बात करते, लेकिन जो लोग आए नहीं है ग्रुप में या सेशन में आए नहीं, उनको क्या पता चलता है, उनको सेशन का वैल्यू क्या पता चलता है। आप जब ग्रुप में ये वैल्यू आप मुझे शेयर करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि सुबह कुछ ना कुछ तो ये सेशन में होता है, इसलिए लोग लोगों को बधाइयाँ देते हैं। अभी हम कहा भी कोई वेलकम भी करता है, तो जिनके ग्रुप का है उतना ही वेलकम करते हैं, जिनके ग्रुप का है उतना ही वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करना है, सबको करना है ना। देखो हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने आते हैं, वो इतने क्यों आते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने चुना है। आने वाले तो सब जन हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, कोई बैलगाड़ी में बैठेगा, कोई ट्रेन में बैठेगा, कोई बस में बैठेगा, कोई एरोप्लेन में बैठेगा, सही है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी सीखना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें जो होते हैं ना, एक बूंद बूंद के तरफ सागर बनने का रहता है। लेकिन जब हम यही बात छोड़ देते हैं कि हम इसको ना क्या करना है, कितना टाइम मिलता है, जाने दो ना, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा ग्रुप बढ़ाना है, हम लोगों को इनवाइट करना है, तो आप ये करके देखो, लोगों को पता चलेगा कि हमारे ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम देखो कितने लोग आते, आज कितने हम आए हैं, 32 लोग हैं। हमारी संख्या पहले कितनी थी,
क्यों कम हो रहे और क्यों नए लोग भर्ती हो रहे हैं, ये भी समझना चाहिए हम लोगों को कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, 5 मिनट दे दो ना, कितना टाइम मिलता है हमारा सेशन होने के बाद, 5 मिनट दे दो, उतना लिख लो आप कि ग्रेटिट्यूड है तो ग्रेटिट्यूड, कॉन्ग्रेचुलेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम है तो वेलकम करना है, किसी ने सेशन अच्छा दिया है, आपको अच्छा लगा है तो उसके बारे में, उस सेशन के बारे में पूछना है, उसके बारे में नहीं पूछा भी तो चलेगा, लेकिन उन्होंने सेशन में क्या दिया है, आपको क्या सीख मिली है, वो तो आपको ग्रुप में शेयर करना है। वो शेयर करने से क्या होगा कि जो भी बंदा नहीं आया है ना मीटिंग में, तो फिर से आना चालू हो जाएगा। यस, ये ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि हमें किस तरफ से और कैसे करना है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने मतलब से ही प्यार है, उसका अपने प्रति जो प्यार होता है वो दिखता ही नहीं है, उसको आप महत्व ही नहीं देते हैं, उसकी वजह से उसका दिल दुखता है, वो नहीं चाहते हुए भी उनका आत्मा दुखी रहता है, इसलिए वो भी आगे नहीं बढ़ते और सामने वाला भी आगे नहीं बढ़ता, फिर रिजल्ट भी आना बंद हो जाता है। उसी प्रकार किसी को कुछ चीजें मिली या कामयाबी मिली, उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वो खुश नहीं होते, उन्हें जलन होती है कि वो उनसे आगे बढ़ गए हैं, तब तब भी आप जो मांग रहे हैं ना, वो भी काम आपका होता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को दूसरों की खुशी या कामयाबी में दिल से खुशी हो जाती है, आनंद मिलता है, तो उसे ना मांगते हुए भी सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति हमें मदद करना या उनके प्रति जो भी अच्छा है ना, वो गुणों को देखना बहुत जरूरी है। अभी इंसान है, इंसान में अच्छे भी गुण रहते हैं, बुरे भी गुण रहते हैं, लेकिन आप जब उनके अंदर के बुरे गुण देखोगे ना, तो उसको ही 1000 गुना बढ़ा देंगे। यस, लेकिन जिसके अंदर एक भी अच्छा गुण है ना, उसके प्रति आप फोकस डालो, उसको हजारों गुना से वो बड़ा हो जाएगा। वो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक दूसरे के प्रति हम देखो, हम इस दुनिया में आए हैं तो अकेले आए हैं, लेकिन हम अकेले आने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अकेला है तो अकेले कुछ कर पाते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब हमने जन्म लिया है तब हम क्या बनते हैं, किसी की बेटी बनती है, किसी की बहन बनती है, किसी की पोती बनती है, ये रिलेशन हमें जन्म से मिल जाता है ना। ऐसे ही हम समाज में एक दूसरे से बांधे हुए हैं, तो एक दूसरे के लिए हम जब ग्रेटिट्यूड करेंगे, एक दूसरों को हेल्प करने के लिए हम कुछ ऐसे कोशिश करेंगे, तो देखो बहुत अच्छा हमारा रिलेशन हो जाता है। और ये रिलेशन इतना मजबूत हो जाता है, कोई भी अंदर कोई भी उनको टूटने के लिए कुछ भी बोला तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें हमारा रिलेशन मजबूत करना है। देखो, हम एक दूसरे को कभी भी नहीं जानते थे, लेकिन हमें किसने बांधा है, ये जो हमारी कंपनी है या प्रोडक्ट्स है, इसने हमें बांध के रखा है। तो देखो, हमारा गया जन्म का कुछ तो पुण्य है कि हम ऐसे एक सोल की तरह एक दूसरों को मिले हैं। कि हम कितने लोग हैं हमारे आजू बाजू में, वो इस तरह से आते हैं क्या, हमें प्यार देते हैं क्या? नहीं देते हैं। लेकिन हमें जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो हमारे मन में कितना प्यार आ जाता है। अभी देखो, जैसे मैं आपको पिक भी डाली थी कि जैसे विमल दिक्कतवार मैम मुझे नांदेड़ में मिले थे, तो मुझे तो मालूम नहीं था वो आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो झट से वो आगे आ गए ना और मुझे मिले, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत आनंद मिला ना। देखो, मुझे तो कोई ना कोई पहचानता है, मुझे देखता है और उनको अच्छा लगता है, तो उसी तरह से मुझे जैसे उनको देख के मुझे अच्छा लगा, तो वो उन्हें भी मुझे देख के अच्छा लगा। उसी टाइप से जब से मैंने रानी मैम को देखती थी, अभी रानी मैम नए थे, मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन जब उनके गांव से मैं जा रही थी तो मैंने रानी मैम को फोन किया, रानी मैम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके गाँव में आई हूँ। तो मैं रानी मैम के पास गई, उनसे मिली। ये हमारे प्रति क्या प्यार है, हमने एक दूसरे को क्या दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया। ये प्यार ही बहुत अच्छा है, ये ग्रेटिट्यूड ही हमारा बहुत अच्छा रहता है। हम जो प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं ना, वो बहुत हमें कुछ देता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे के फल की अपेक्षा नहीं करना है। हम एक दूसरों को कैसे आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। जैसे अभी रानी मैम मेरे ग्रुप के लिए भी उदगिर जाते हैं, तो
कभी वो उनके लिए भी अच्छे बताते हैं ना, क्यों बताते हैं? उन्हें कुछ मिलेगा क्या? मंदाकिनी आगे बढ़ गई तो रानी मैम को कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन उनको कितना खुशी हो गई मंदाकिनी जब डांस डायरेक्टर बनी। रानी मैम को खुशी हुई कि नहीं हुई ना? यही काम हम लोगों को करना है, यही काम हम एक दूसरे के प्रति जैसे भी करेंगे ना, एक दूसरों को हम सम्मान करेंगे, एक दूसरों को हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे ना, यही हमारा ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड बोले तो क्या है, बहुत इजी है, लेकिन वो करना भी बहुत जरूरी है। यस, इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी गलती होती है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। हमें कामयाबी कब कैसे मिलेगी, इससे ज्यादा हम कितने दूसरों के प्रति खुश है, कितनी हेल्प करते हैं, कितना दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, ये बात सबसे जरूरी है। आपने कुछ भी नहीं मांगा तो भी आपकी झोली सारी चीजों और खुशियों से मिल जाती है। यही ग्रेटिट्यूड है। आप फल की अपेक्षा न करते हुए जब भी आप काम करेंगे और एक दूसरों का सम्मान और मदद करेंगे तो आपको कामयाबी आपके पीछे आ जाएगी। यही ग्रेटिट्यूड है। मेरा यहाँ तक था, मैंने इतना ही लिखा था दीदी, तो मेरा ग्रेटिट्यूड के ऊपर हो गया। थैंक यू, आप लोगों ने दिल से सुना और दिल से आपने चाहा है, इसलिए थैंक यू। सूर्य भगवान भी आ रहे हैं, अब देखो सर, दिख रहे हैं आपको? यस 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 मैम। और तो दीदी। यस वैशाली जी, थैंक यू सो मच। ये ग्रैटिट्यूड जब से हमारी लाइफ में आया है, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बहुत सारे लोगों ने फील किया है, मैं भी इसे फील करती हूँ।